गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा और आज के जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं मैथ्स का कुछ एक बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि उन सारी चीज़ों को मैं आज के इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप देखो, 10 टू द पावर मैं 1 लिखता हूँ। 10 टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है? 10। ठीक है, अगर मैं 10 टू द पावर अगर मैं 2 लिखता हूँ, 10 टू द पावर 2 मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 100। अगर मैं 10 टू द पावर अगर मैं 3 लिखता हूँ तो कितना हो गया? ये 1000। मतलब 10 का पावर पॉजिटिव में है, और जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ करते जाओगे उसका वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अगर 10 टू द पावर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो 10 का पावर 1 मतलब 10, 10 का पावर 2 मतलब 100, 10 का पावर 3 मतलब 1000, 10 का पावर 4 करेंगे तो 10,000, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये सारे जो पावर्स है वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में अगर पावर बढ़ते जा रहा है तो उस नंबर का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन पावर अगर सपोज करो अगर नेगेटिव में है, नेगेटिव में तो 10 का पावर -1 है, तो इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 पार्ट्स में। ठीक है, अगर 10 का पावर अगर मैं -2 लिखूँगा तो इसका मतलब 1 इसको 100 लिखूँगा। अब यहाँ पे 1 को डिवाइड कर रहा हूँ कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट्स में। ठीक है, अगर 10 का पावर मैं 3 लिखूँगा तो इसको मैं लिखता हूँ 1/1000, मतलब 1 को डिवाइड किया जा रहा है 1000 पार्ट्स में। तो आप सपोज़ करो कि अगर इसको अगर आप रुपया के हिसाब से ले लेते हो, तो अगर 1 रुपये को मैं 10 स्टूडेंट्स को दूंगा तो कम कम वैल्यू मिलेगा। अगर 1 रुपये को मैं अगर 100 स्टूडेंट्स को दूंगा तो और कम वैल्यूज़ मिलेगा। अगर 1 रुपये को मैं 1000 स्टूडेंट को दूंगा तो और कम कम सबको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर अगर नेगेटिव में है, पावर अगर नेगेटिव में है और वो जितना बड़ा होते जाएगा मतलब ओवरऑल उसका वैल्यू तो और डिक्रीज करते जाएगा ना। क्योंकि इसको डेसिमल में आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 0.1 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे? 0.01 लिखोगे। इसको लिखोगे 0.001। तो आप देखो, पावर अगर माइनस में है तो उसका वैल्यू देखो एकदम छोटा होते जा रहा है, एकदम छोटा होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ जो हम लोग नंबर लाइन में क्लास 4-5 से जो पढ़ते आ रहे थे कि बीच में हमारे पास 0 होता है, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4 पॉजिटिव में, और इधर -1, -2, -3 लाइक वाइज ऐसे होता है ना। तो ज़ीरो से अगर जैसे आप ज़ीरो से अगर राइट की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपका वैल्यू इंक्रीज़ करते जाता है, और ज़ीरो से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हो तो वैल्यू डिक्रीज़ करते जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो 2 ग्रेटर है 1 से, वैसे अगर -2 और -1 में ग्रेटर करेंगे कंपेयर करेंगे तो -1 ग्रेटर होगा -2 से, है ना। तो ये कंसेप्ट तो हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसी को मैं अगर 10 के पावर में लिखना चाहूँगा तो ये 10 का पावर में 0 लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, लाइक वाइज ऐसे बढ़ा सकता हूँ। अगर इधर लिखूँगा 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -4, लाइक वाइज। तो आप देखो ये चीज़ जूनियर क्लासेस में बताया जाता है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई भी दो नंबर को अगर वो कंपेयर करना है ना, तो दोनों नंबर में जो राइट हैंड साइड होते हैं वही बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है, दोनों में राइट हैंड में राइट साइड कौन है? ये है आपको राइट में, ये लेफ्ट में पड़ रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटर होगा। अगर आपको 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -4 में कंपेयर करना है, राइट में कौन है? 10 टू द पावर -2, मतलब ये ग्रेटर होगा इससे। तो इसका मतलब आप देखोगे कि अगर नेगेटिव में पावर जितना आपको देखोगे, नेगेटिव में पावर जितने बड़े होंगे वो एक्चुअल में उतने छोटे होते जाएंगे, क्योंकि वो लेफ्ट साइड आते जाएंगे, है ना। तो ये कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है। कहाँ मैं यूज़ करूँगा मैं जस्ट बताऊँगा आपको। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब आज का जो टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन का टाइप मैं बताने वाला हूँ, और ये किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब जो भी आप कंस्टिट्यूएंट्स आप डिसॉल्व करते हो किसी भी सॉल्यूशन में, उसका साइज़ क्या होगा, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन का कितना टाइप्स होता है। तो उसको बेसिकली मैं 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हूँ: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन। तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये तीनों क्या है। और बेसिकली ये जो हम लोगों ने इसका डिवीज़न किया है सॉल्यूशन को 3 पार्ट में, ये एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अगर पार्टिकल्स अगर बहुत छोटे होंगे तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। अगर मीडियम साइज़ में आएंगे तो कोलाइडल्स, और थोड़े बड़े होंगे तो सस्पेंशन। तो अभी आप रफली यही समझो कि पार्टिकल्स का साइज़ एकदम छोटा होगा तो ट्रू सॉल्यूशन, अगर पार्टिकल्स के साइज़ मीडियम में होंगे तो कोलाइडल्स, और पार्टिकल का साइज़ थोड़े बड़े ज़्यादा होंगे तो होगा सस्पेंशंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, है ना, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो, दे आर द होमोजीनस सॉल्यूशन। मतलब ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो एक तरह का होमोजीनस सॉल्यूशन है।
मतलब कहने का मतलब है जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। एंड द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर 10⁻⁻10 मीटर और लेस देन इट। तो 10⁻⁻10, आप याद करो जस्ट मैंने आपको बताया था बाबू अभी कि अगर ये 10 का पावर जितना आप नेगेटिव में जाते जा रहे हो, जितना नेगेटिव में लिखते जा रहे हो, तो अगर कहीं 10⁻⁻10 है तो ये वैल्यू तो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, है ना। तो कहने का मतलब है जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, -10⁻⁻10 मीटर या उससे भी छोटे, ठीक है। अब देखो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन थ्रू द पावरफुल माइक्रोस्कोप। अब वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अपने नेकेड आइज मतलब अपनी खुली आंखों से तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन माइक्रोस्कोप से भी, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी उस सारे पार्टिकल्स को हम लोग बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड थ्रू द फिल्ट्रेशन। अब आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन जो हम लोग करते हैं, जो फिल्टर करते हैं किसी भी चीज़ को, छानते हैं, है ना, तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप उस पार्टिकल्स को बिल्कुल अलग कर सको, है ना। तो फिल्ट्रेशन से सॉल्यूट पार्टिकल को बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, सॉल्यूट पार्टिकल डो नॉट सेटल डाउन इफ़ द सॉल्यूशन इज़ लेफ्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जो आप डिज़ोल्व करके रखे हो, वो बिल्कुल भी उस सॉल्यूशन में बिल्कुल भी नीचे बैठेगा नहीं, बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं होगा। अगर उस सॉल्यूशन को आप बहुत देर तक अगर छोड़ देते हो तो बिल्कुल भी वो सेटल नहीं करेगा, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। देखो, ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। और अगर लाइट रे अगर ट्रू सॉल्यूशन से पास करेगा तो वो बिल्कुल भी लाइट को इधर उधर फैलाएगा नहीं, मतलब उसको बिल्कुल स्कैटर्ड नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट को मैं आगे भी आपको अच्छे से बताऊंगा, एक नेक्स्ट टॉपिक ही आएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ये जानो कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो बिल्कुल भी लाइट को बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं करता है। अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन से अगर मैं लाइट को अगर मैं क्रॉस कराऊंगा तो लाइट बिल्कुल सीधा पास हो जाएगा, लाइट बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं करेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शुगर एंड वाटर। अगर आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हो, तो शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दोगे तो ये आपका एग्जांपल है आपको बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन का, है ना। तो शुगर को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व कर दोगे तो ये एग्जांपल है आपको ट्रू सॉल्यूशन का। और ये मैं सारे पॉइंट्स को एक बार मैं आपको एक एक करके रिवाइज भी करा देता हूँ तुरंत। और इसको अगर आप दिमाग में रखते हो, दिमाग में रखो कि आप वाटर में शुगर को डिज़ोल्व कर दियो, और ये सारा प्रॉपर्टीज़ को एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दियो, वो एकदम बिल्कुल 100% होमोजीनस होगा, क्योंकि आप कहीं से भी टेस्ट करोगे तो आपको बिल्कुल वही स्वीटनेस मिलेगा। इसका मतलब कि शुगर जो है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सॉल्यूशन में। साइज तो बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसका साइज जो 10⁻⁻10 मीटर या उससे भी लेस होंगे। अब देखो, वो पार्टिकल तो जो शुगर डिज़ोल्व हो चुका है वो तो कभी नेकेड आई से आप देख नहीं सकते हो, और पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। अब देखो कि आप अगर उसको छान करके आप चाहोगे कि हमने शुगर को अलग कर दूँ, तो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। अगर आप सिंपल एक कपड़े से अगर उस पानी को छानोगे और आप चाहोगे कि शुगर को मैं अलग कर लूँ, तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इट मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू द फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन इज द सॉल्यूशन इज लेफ्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब देखो, अगर वही ग्लास में जिसमें आप शुगर को डिजोल्व करके रखे हो, उसको अगर 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन के लिए भी छोड़ दो, तो कभी भी वो शुगर जो उसमें डिजोल्व कर दियो कभी भी उस कंटेनर में नीचे बैठेगा नहीं, नहीं कभी नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होता है, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, अगर उस ग्लास में रखा हुआ है, अगर आप लाइट अगर टॉर्च जलाओगे तो देखोगे लाइट बिल्कुल सीधा क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल भी इधर उधर स्कैटर्ड नहीं करेगा। तो आप बिल्कुल ये एग्जांपल के साथ ये सारे प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब मैं आता है कोलॉइडल्स के बारे में। तो कोलॉइडल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में बिल्कुल भी वो दिखते हैं होमोजीनस, बट एक्चुअली वो होते हैं हेट्रोजीनस, है ना। मतलब कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो देखने में तो आपको लगेगा कि वो होमोजीनस है, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजीनस होते हैं। और उसके जो साइज़, पार्टिकल के साइज़ होते हैं 10⁻⁻9 से 10⁻⁷ तक, है ना। तो देखो, they seems to be homogeneous but actually they are heterogeneous, and the size of solid particles between 10⁻⁹ to 10⁻⁷, 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁷ के बीच में उनका साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पार्टिकल कैनॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज बट कैन बी सीन थ्रू द पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं आप नेकेड आइज अपनी खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते हो, लेकिन जब पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे तो बिल्कुल आप उस पार्टिकल्स को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉलिड पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड थ्रू द फिल्ट्रेशन। और बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन के जैसा ही इसके भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इसको भी बिल्कुल आप फिल्ट्रेशन से बिल्कुल भी अलग अलग नहीं कर सकते हो, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इफ द सॉल्यूशन इज लेफ्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसके भी जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी सेटल नहीं करते हैं और इसको लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो, ठीक है।
इट कैन स्कैटर द रे ऑफ लाइट, और ये जो है ये रे ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, मतलब अगर लाइट को पास किया जाए तो लाइट जो है बिल्कुल इधर उधर स्कैटर्ड कर जाएगा, है ना। और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एक टॉपिक ही आएगा टिंडल इफेक्ट उसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क। अगर आप वाटर और मिल्क को मिला दोगे तो वही आपका एग्जांपल होगा बिल्कुल कोलाइडल्स का एग्जांपल। या गम जो हम लोग यूज़ करते हैं, गम पेस्ट हो गया, है ना, ये जैम, जेली, ये सब जो सब्सटेंसेज हैं ये सब आपका एग्जांपल्स हैं कोलाइडल्स का ये सारे एग्जांपल्स हैं, करेक्ट। अब आता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो होते हैं साइज थोड़े बड़े होते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, दे आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब वो जो बहुत बड़ा पार्टिकल है, तो पार्टिकल बहुत बड़ा है तो सारे जगह तो यूनिफॉर्मली कभी डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता है, तो सारे जगह कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब वो तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब दे आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन एंड द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर मोर देन 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 से वो बड़े होते हैं साइज़, ठीक है। एंड दे कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आइज, और पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि हम लोग अपनी खुली आंखों से उसको हम देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन, और सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो थोड़े बड़े हम लोग देख पा रहे हैं तो फिल्ट्रेशन से उसको अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन इफ़ द सॉल्यूशन इज लेफ्ट फॉर द फ्यू मिनट, और वो जो सॉलिड पार्टिकल जो आप देख सकते हो उसको, है ना, और उसको सेपरेट भी कर सकते हो, तो सॉल्यूशन को थोड़ी देर तक रख दिया जाए तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। एंड इट कैन स्कैटर द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, और ये भी, इससे भी अगर लाइट को पास करवाया जाए तो वो भी लाइट को बिल्कुल स्कैटर्ड करेंगे, बिल्कुल फैला देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, चॉक एंड वाटर सॉल्यूशन, मतलब चॉक और वाटर को आप मिला दोगे तो वो बिल्कुल एक एग्जांपल है सस्पेंशन का, या सैंड एंड वाटर। अब सैंड को वाटर में मिला दो, ठीक है ना, अब देखो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो वो बिल्कुल आपको सेटल भी कर जाएगा, मतलब सेटल कर सकता है। और सैंड जो वाटर में डिजॉल्व है उसको आप खुली आंखों से देख भी सकते हो, है ना, मतलब दे कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आइज। और उसको आप थोड़ी देर तक छोड़ दोगे तो वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर नंबर लाइन के ऊपर में हम लोग देखते हैं एक बार, देखो सबसे पहले इधर 10 टू द पावर आपको 0 करता हूँ, और इधर 10 टू द पावर 1 करता हूँ, इधर की ज़रूरत नहीं, इधर बढ़ता हूँ। 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4, 10 to the power -5, 10 to the power -6, 10 to the power -7, 10 to the power -8, 10 to the power -9, 10 to the power -10। तो अगर 10 to the power -10 से अगर छोटा होगा, मतलब इधर की होगा, तो क्या होगा आपके लिए, बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन। अब 10 टू द पावर -10 से लेके अगर 10 टू द पावर -7 के बीच में होगा, अगर यहाँ पे रखोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलॉइड्स, है ना। अब 10 टू द पावर -7 से आप इधर जा रहे हो तो साइज तो बड़ा ही होता जाएगा ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सस्पेंशंस। तो बिल्कुल क्लियर है तुमको कि 10 टू द पावर -10 से अगर छोटा होगा, लेस होगा, तो वो होगा ट्रू सॉल्यूशन। 10 टू द पावर -10 से लेके अगर 7 के बीच में होगा कोलॉइडल्स, और 10 टू द पावर -7 से अगर छोटा होगा, है ना, मतलब छोटा कहने का मतलब है नेगेटिव में जा रहा है तो बड़ा ही होते जा रहा है ना एक साइड से, तो 10 टू द पावर -7 से अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो सारे क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। तो ये कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और जो भी आपका डाउट होगा वो ऑनलाइन क्लासेस में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।